सबसे पहले मैं आपके टीवी चैनल के माध्यम से सभी हरियाणा वासियों को बधाई देता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में पूर्ण बहुमत के साथ बनने जा रही है। आप अभी जो टाइम हुआ 1 बजे तक के आंकड़ों में आपको 48 से 49 सीटें भाजपा को मिलती हुई सीधी दिखाई दे रही हैं। इससे आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा प्रांत में बिल्कुल बहुमत मिलने जा रहा है। ये हरियाणा के जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सोचा और बिना खर्ची और बिना पर्ची को युवाओं को नौकरियां दी। सरकार ने युवाओं को ने भी भारतीय जनता पार्टी को चुना। महिलाओं ने, बुजुर्गों ने, छात्रों ने, सभी जो वर्ग थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया और भारतीय जनता पार्टी की जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है। जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनी है। बहुत अभी तो रुझान चल रहे हैं, 10-12 सीट तो ऐसी हैं जिन पर 500 और 700 के बीच में अंतर है। तो आप कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार बनने जा रही है, बिल्कुल कॉन्फिडेंस से कैसे कह रहे हैं? बिल्कुल आपकी मैं बात से सहमत हूँ। रुझान बिल्कुल चल रहे हैं, लेकिन हमें इतना पूर्ण विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी। जब सुबह काउंटिंग की शुरुआत की गई थी तो रुझान कांग्रेस की तरफ जाते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन जो समय बढ़ता गया तो रुझान भाजपा की तरफ आने लगा। तो कैसा मानते हैं? बिल्कुल, कुछ राउंड होते हैं जो गिनती शुरू के राउंड से कहीं ना कहीं वहाँ कांग्रेस के 1-2 राउंडों में मजबूत होंगे, इसलिए उनका भी कहीं ना कहीं वोट तो उनके पास भी इतनी वोट आई है। तो बिल्कुल आगे चल, जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी के राउंड बढ़ते गए, भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बनाई और भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बन रही है। कांग्रेस के नेताओं की जलेबियों का क्या? जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने जलेबियों की फैक्ट्री लगाने की बात कही थी, तो उनकी अब फैक्ट्रियों का जो सपना है सब चूर चूर हो गया है। कहीं वो जलेबी की फैक्ट्री लगाते। कांग्रेस की सीएम की जो रेस थी, कहीं सुरजेवाला, ये शैलजा, हुड्डा, इनकी लड़ाई हो रही थी, बहुमत मिल नहीं रहा। लड़ाई पहले सीएम की रेस की, तो पहले बहुमत लो, रेस तो बाद में होती है। मेवात की सारी सीटों पर जो है स्विप हो गया है कि भाजपा, क्या मानते हो? मेवात के में भी भारतीय जनता पार्टियों का जो मत तो बढ़ा है, ऐसा कहीं ना कहीं कमी न वो ये कह रहा हूँ, फिरोजपुर झिरका से नसीम अहमद इतनी वोट भी नहीं ले पाई जितनी पिछली बार ले पाई। क्या कारण मानते हैं? यही हाल यहाँ पे हुआ है विधानसभा में, और यही हाल वहाँ पे हुआ है खनाड़ा में। तीनों सीटों पर यही हाल, जो पिछली बार जो वोट थे तो उनसे भी कम वोट आए। क्या मानते हैं? मेवात में जो भारतीय जनता पार्टी, यहाँ मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पहले पार्टियों की इतना ही वोट भी नहीं मिलती थी। हमने जैसे जैसे लोगों को बताया, जागरूक किया, तो वोट तो पार्टी की बढ़ी हैं, लेकिन हम चाहे कुछ भी लगाइए कि यहाँ वोट सीटें नहीं आ पाई, कुछ ना कुछ कमी रही होगी पार्टी से। क्या रहेगा तीसरी बार हरियाणा में जो सरकार भाजपा की बनने जा रही है? जितने काम जो वादा किए हुए हैं, जो 4 लेन को लेकर, यूनिवर्सिटी को लेकर, मेवात केनाल को लेकर, क्या ये तीसरी बार में पूरे हो पाएंगे? जैसा कि आपको मालूम है, तीसरी बार सरकार बनी है तो मेवात की बची हुई रोड्स और यहाँ के स्कूल अपग्रेड होंगे, नए नए कॉलेज बनेंगे। बिल्कुल सारे रोड जो 4 लाइन्स होने हैं वो रोड्स 4 लाइन होंगे। हॉस्पिटल्स के भी बेड बढ़ाए जाएंगे। कुछ हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो सरकार ने कहा था हम इतना, तो जो मैनिफेस्टो के अनुसार सारे कार्य बिल्कुल पूरे होंगे।